साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 महीने तक चले इस भयंकर युद्ध के बारे में हर कोई जानता है। 26 जुलाई की तारीख भारत के इतिहास का वह दिन है जब देश के वीर जवानों ने दुश्मनों को मात देते हुए अपनी जीत का परचम लहराया था। इस साल कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 23 साल पूरे हो जाएंगे। युद्ध भूमि में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में हर साल इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है तो दूसरी तरफ यादों के पिटारे से किस्से भी निकल रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन शहीदों की वीर गाथाएं अखबारों और किताबों में खूब पढ़ने को मिलती हैं। बॉलीवुड में भी इन वीरों की शौर्य गाथाओं को दिखाने के लिए कई फिल्में भी बनाई गई हैं। कारगिल युद्ध में जवानों का नेतृत्व करने वाले सेना अधिकारियों से लेकर उन जाबाजों तक के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भारत भूमि की रक्षा की थी। ऐसे में हम आपको शहीद हुए 10 जाबाजों की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले उस जाबाज की जिसका नाम है एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस। कारगिल युद्ध के समय एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस थे। कारगिल युद्ध के समय टिपनिस ने अपनी टीम के साथ एयरफोर्स का कुशल नेतृत्व किया था। 18,000 फीट की ऊंचाई से सेना को हवाई मदद देने की चुनौती को बखूबी अंजाम देने में टिपनिस और उनकी फोर्स ने अपनी कुशलता का परिचय देकर इतिहास रचने में मदद की थी। वहीं दूसरे ऐसे जाबाज हैं ब्रिगेडियर खुशाल सिंह। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के खुशाल ठाकुर सेना से रिटायरमेंट के बाद सक्रिय राजनीति में आए और मंडी से बीजेपी के टिकट की रेस में भी थे। हालांकि टिकट तो नहीं मिल सका लेकिन बीजेपी ने उन्हें कवरिंग कैंडिडेट्स जरूर बनाया था। कारगिल युद्ध में इनके और इनकी बटालियन को दुश्मनों के छक्के छुड़ाने पर सबसे ज्यादा बहादुरी का सम्मान मिला था। ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने जिस 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व किया उसमें 900 जवान थे। उनकी कमान के 34 जवान शहीद हुए और सबसे ज्यादा 52 वीरता पुरस्कार भी इनकी कमान को ही मिले थे। इसमें 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र और 18 सेना मेडल सहित अन्य सैन्य सम्मान भी शामिल थे। खुद ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही तीसरे योद्धा की जिनका नाम है मेजर पद्मपानी आचार्य। शहीद आचार्य राजपूताना राइफल्स की बटालियन में थे। 28 जून 1999 को लोन हिल्स पर दुश्मनों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सरकार ने कारगिल हिल पर उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया था। अब बात कर लेते हैं एक और जाबाज जिनका नाम है मेजर राजेश अधिकारी। मेजर राजेश अधिकारी की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। शाम के समय युद्ध क्षेत्र के पास मेजर राजेश अधिकारी के घर से आया हुआ खत पहुंचा, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी ने खत पढ़ने से यह कहकर मना कर दिया कि पहले दुश्मनों को निपटा लेता हूं और खत सुबह पढ़ूंगा। रात भर युद्ध में डटे रहने के बाद तोलो लिंग पर मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम ने कब्जा तो जमा लिया लेकिन खत पढ़ने के लिए वह जीवित नहीं रहे। मेजर राजेश सिंह अधिकारी की वीरता कार्य के लिए सरकार ने उन्हें गैलेंट्री सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा एक और जाबाज है मेजर अजय प्रसाद। कारगिल युद्ध को 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चला है। इस साल 23वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जब यह युद्ध छिड़ा तब सैकड़ों वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इन जाबाज जवानों ने मध्य प्रदेश के राजपूत सपूत भी शामिल थे। मेजर अजय प्रसाद उन चुनिंदा सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने कारगिल युद्ध की शुरुआती जंग में दुश्मनों से लोहा लिया था। सेना में शामिल होने के बाद से वे श्रीलंका में लिट्टे से भिड़े। वहां कामयाबी के बाद मिजोरम में उल्फा उग्रवादियों को नेस्तनाबूद किया और फिर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। इसके अलावा एक और वीर योद्धा है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट शीन क्लिफोर्ड नोग्रुम। शहीद नोग्रुम जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 12वीं बटालियन में थे। वह वीर गति को 1 जुलाई 1999 को प्राप्त हुए। वह उस समय शहीद हुए जब कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 4812 को कब्जा कर रहे थे। नोग्रुम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और वीर सपूत है भारत माता के जिनका नाम है जयराम सिंह। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले जयराम सिंह को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति ने वीर चक्र से नवाजा।
तो पूरा परिवार ही नहीं बल्कि राजस्थान का पूरा सीकर जिला गौरवान्वित हो उठा था। कारगिल युद्ध का जिक्र करते ही जयराम की आंखों के सामने वही पुराना मंजर आ जाता है। वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें 25 अप्रैल 1999 को कारगिल में दुश्मन के घुसपैठ करने की सूचना मिली थी। इसके बाद वे अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों से लोहा ले निकल पड़े थे। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टोलोलिंग पहाड़ी, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा जमाया रखा था, उसको छुड़ाने का जिम्मा इन्हें दिया गया था। अब बात कर लेते हैं एक और जाबाज कैप्टन दीपक गुलेरिया की। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश से 52 सूरमाओं ने अपनी जान दी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया के अलावा कई वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन्हीं में से एक थे हिमाचल के मंडी जिले के सरका घाट से कैप्टन दीपक गुलेरिया। उन्होंने महज 29 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें उनके इस बलिदान के लिए गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक और जाबाज है जिन्हें आप सब कैप्टन अनुज नैयर के नाम से जानते हैं। शहीद अनुज जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में थे। 7 जुलाई 1999 को वह टाइगर हिल पर दुश्मनों को दांत खट्टे करते हुए शहीद हो गए। कैप्टन अनुज की वीरता को सरकार ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया था। इसके अलावा एक और ऐसे वीर है जिनका नाम है कैप्टन एन केंगुरुसरू। शहीद कैप्टन राजपूताना राइफल्स के बटालियन में थे। वह कारगिल युद्ध के दौरान लोन हिल्स पर 28 जून 1999 को दुश्मनों को पटखनी देते हुए शहीद हो गए थे। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को खदेड़ देने वाले इस योद्धा को सरकार ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आज हमने उन चुनिंदा जाबाजों की दास्तां एक समेटने की कोशिश की, उन कहानी उकेरने की कोशिश की जिन्होंने इस कारगिल युद्ध में अपनी शहादत से, अपनी वीरता से अपने धरती, अपनी मां की सुरक्षा करी। ऐसे और भी वीर हैं जिनकी गाथाएं अक्सर प्रचलित रहती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।